हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि पाठक। आई एम 3 टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट एंड मैं आपको करवाने वाली हूँ यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी। हाँ जी, तो अगर आपका भी सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या फिर लेक्चरर बनना इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हो और इसके बारे में आपको जानकारी पहले लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके कॉमर्स जो सब्जेक्ट है दैट इज पेपर 2 जो आपका है उसमें कौन कौन से यूनिट्स कवर होते हैं और उसको हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके रिपीट होते हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इस सब्जेक्ट के। ठीक है, और एग्जाम में या फिर प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आए हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। एंड हमारा जो बैच है वो 23 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसमें कौन से यूनिट्स कवर होते हैं और उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो आपके पास टोटल जो है वो 10 यूनिट्स आते हैं इस पेपर में। दैट इज फर्स्ट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, देन अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, then business management and HRM, banking and financial institution, marketing management, legal aspects of business, income tax एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये टोटल आपके 10 यूनिट्स जो है वो आते हैं इस सब्जेक्ट में। कहने को ये 10 यूनिट्स है लेकिन कुछ यूनिट्स में आपके 2 सब्जेक्ट्स भी कवर हैं, तो आप कह सकते हो कि टोटल आपके अराउंड 15 to 16 यूनिट्स जो है वो आते हैं इस एग्जाम में। क्लियर है? तो हम सारे यूनिट्स को जो है बिल्कुल ही डिटेल में जानेंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहले है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट। ये यूनिट जो है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको इंटरनेशनल बिजनेस से आते हैं एज कंपेयर टू बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट का सिलेबस देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके कवर होते हैं टॉपिक्स लाइक कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिल्कुल बेसिक कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, पेस्टल एनालिसिस क्या है, देन गवर्नमेंट क्या क्या रोल होता है आपका बिजनेस में, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ये टॉपिक जो है इसमें इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन फेमा, ठीक है, फेमा जो है आपका एक्ट जिसने फेरा को रिप्लेस किया था, यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। देन सोशियो कल्चरल फैक्टर्स and their influence on business, and next topic है CSR, that is corporate social responsibility। यहाँ से भी जो है 1-2 बार क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ से आपका जो है सेकेंड सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज IB इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ज्यादातर डाटा बेस्ड आते हैं कि WTO कब स्टैब्लिश हुआ, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन वुड क्या है। ठीक है, देन आपका IMF जो है वो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किस टाइप का लोन प्रोवाइड करता है। तो आपको यहाँ पे डेट्स, इस्टेब्लिशमेंट डेट्स, हेडक्वार्टर्स, सारी चीज़ें याद करके जानी होती हैं। देन मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, जैसे कि आपका एक्सपोर्टिंग, देन आपका जो है ज्वाइंट वेंचर, किस टाइप से जो है आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है थ्योरीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो आपका थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला अभी एग्जाम जो हुआ है आपका 7 को, अगर आप उस पेपर को देखोगे या अगर आप किसी से भी बच्चे से पूछते हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थ्योरी से आए हुए हैं एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI एंड FII FPI, इससे भी जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप पढ़ते हो करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है, कौन इसको प्रिपेयर करता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ BOP। देन नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसमें आप पढ़ते हो सार्क, साफ्टा, नाफ्टा, एशियान। आप इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ते हो अलग अलग कंट्रीज की और उसके फीचर्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, देन आपका WTO, ये सारा आपने पढ़ के जाना होता है। एंड यहाँ पे एक और टॉपिक है दैट इज ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये सब्जेक्ट जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको अकाउंटिंग से आते हैं। ठीक है, ऑडिटिंग से कम क्वेश्चन आते हैं, अकाउंटिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग से जो है आपको अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं एंड ऑडिटिंग से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है।
ठीक है, क्लियर है। तो आपको ज़्यादा अकाउंटिंग अच्छे से करके जाना है। तो अकाउंटिंग का सिलेबस देखो क्या रहता है, जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, जितने भी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ के आए हो सारा ही आपने डिटेल में पढ़ना है। आपका जो ये एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, इसमें सारी चीज़ें डिटेल में करनी है और बहुत ही थॉरली पढ़ के जानी है। बिल्कुल अगर आप ब्रीफ में करोगे या अगर टॉपिक्स को सिर्फ आपको उसका मीनिंग पढ़ के चले जाओगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पे देखो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ के जाओगे, जिसको आप गैप भी कहते हो। देन कंसेप्ट्स, पोस्टुलेट्स, कन्वेंशंस, उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़नी है। इसमें से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। देखो जो आपका अकाउंट सब्जेक्ट है ना, ये वाला यूनिट है, इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाते हैं कई बार, जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग से आ गया, रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया, देन आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आपने सारे प्रैक्टिकल भी करके जाने हैं जिससे भी आते हैं क्वेश्चंस, एंड थ्योरी ज़्यादा करके जानी है। ठीक है, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी जो है काफ़ी बार रिपीट होते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, IFRS के स्टैंडर्ड्स हो गए। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग जो है वो ज़्यादा आपका बड़ा यूनिट नहीं है, इसमें कुछ टॉपिक्स ही आपने पढ़ के जाने हैं, वाउचर, वाउचिंग, वैल्यूएशन। ठीक है, देन आपके टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर कौन होता है, उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये सारा आपने ऑडिटिंग में पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स और जो आपका मार्केटिंग है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन यूनिट से देखे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं आपके। तो पहला है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद माइक्रो का पार्ट आएगा, दैट इज आपका डिमांड एनालिसिस, सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व। तो देखो आपका इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो कवर करता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, सिर्फ माइक्रो है। तो आपने मैक्रो नहीं पढ़ना, नेशनल इनकम वगैरह नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के जानी है। और इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कर्व्स से पूछे जाते हैं, जितने भी आपके कर्व है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, देन आपका PPC है, एंड देन आपका IC है, ये सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। फोर्थ यूनिट है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें जो है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। बिजनेस फाइनेंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक आपका अकाउंट्स हो गया और एक आपका बिजनेस फाइनेंस हो गया, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे देखो स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आप इक्विटी से पैसा लेकर आते हो, डेट से पैसा लेकर आते हो, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, देन आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आपकी जितनी भी यहाँ पे थ्योरीज है, डिविडेंड थ्योरीज है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, ये सारा आ जाएगा इसमें। देन यहाँ पे एक हेजिंग है, हेजिंग टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है काफ़ी बार, ये रहा आपका हेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ यूनिट, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। अब यहाँ पे भी आपके देखो दो यूनिट्स हैं, दो सब्जेक्ट हैं, एक तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है और एक रिसर्च मेथड है। तो जो आपका रिसर्च मेथड है ये आपका पेपर 1 में भी आता है, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपका सिर्फ इसमें आता है पेपर 2 में। तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करने के लिए आते, लेकिन फॉर्मूला पूछा जाता है कि बताओ मीन का क्या फॉर्मूला है, मोड का क्या फॉर्मूला है, देन डिस्पर्जन में रेंज का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन डेविएशन का, एंड थ्योरीज जो है जिसकी भी थ्योरीज हैं वो सारी पढ़ के जानी है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन मीडियन मोड आ जाएगा, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुटोसिस से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के फीचर से क्वेश्चन आता है कि आप कोरिलेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से आते हैं। देन प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी में आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर रिसर्च, यहाँ तक आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आ गया। इसके बाद आपका रिसर्च स्टार्ट हो गया। रिसर्च में क्या आएगा आपका सॉरी, कंसेप्ट, मीनिंग, टाइप्स, कितने टाइप्स के रिसर्च हैं, तो ये सारा आप वैसे भी पेपर 1 में पढ़ोगे तो सेम ही सिलेबस है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग
एंड हाइपोथेसिस, एच टेस्ट, रिपोर्ट राइटिंग, डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो ये सारा आप पेपर 1 में भी पढ़ोगे, वो आपका बिल्कुल सेम है। क्लियर है? तो स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन इस बार का जो आपका एग्जाम हुआ है 7 को, वो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपने बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना। देखो जितने भी यूनिट्स है 10 के 10, इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता कि कितने क्वेश्चन किस यूनिट से आएंगे। एनटीए जो है वो हर बार चेंज करता रहता है पैटर्न, या फिर क्वेश्चंस के नंबर जो है वो चेंज करता रहता है। कभी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी मार्केटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो किसी भी यूनिट में आप ये नहीं कह सकते कि इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो फिक्स कभी भी नहीं होता, तो आपने सारा ही पढ़ के जाना होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका 6th यूनिट है, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। बिजनेस मैनेजमेंट भी देखो अलग सब्जेक्ट है, एचआरएम अलग सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट इसमें भी इंक्लूडेड है। तो आपके काफी यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें 2-2 सब्जेक्ट इंक्लूड किए हुए हैं और एक ही उसको यूनिट बनाया हुआ है। तो आपको पढ़ना तो पर सारा ही पड़ेगा ना। तो बिजनेस मैनेजमेंट में आप क्या पढ़ोगे? बिजनेस मैनेजमेंट में वही चीज़ पढ़ोगे आप। मैनेजमेंट क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ोगे, टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सारा कुछ पढ़ोगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मोटिवेशन एंड लीडरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का। मोटिवेशन की इसमें थ्योरीज आ जाती हैं आपको। ठीक है, मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज हैं, हाइजीन थ्योरी, हर्जबर्ग थ्योरी, एंड लीडरशिप की जो स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, प्लस जितनी भी थ्योरीज हैं इसकी, ठीक है, वो आपने पढ़ के जानी है। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी, ये सारी पढ़ के जानी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स भी आपने पढ़ के जाना है। क्लियर है? चलो अब एचआरएम का सिलेबस देखते हैं, जो कि इसी यूनिट का ही है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपने रोल क्या है एचआर का, ठीक है, फंक्शन क्या होता है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एचआरएम में क्या डिफरेंस है। इसके बाद सक्सेशन प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, किसे कहते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में डिफरेंस करके जाना है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट। कंपेंसेशन मैनेजमेंट क्या होता है आपका, इसमें पढ़ोगे आप जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स कौन कौन से दिए जाते हैं, कैसे जो है वो डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा जो है वो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को देना है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ के जाना है। इसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इसकी जो आपकी थ्योरीज हैं, जैसे आपका जो जौहरी विंडो वाला कंसेप्ट है यहाँ पे पढ़ के जाना है। एक आपका पेरेंट ईगो वाला होता है जो टॉपिक, वो पढ़ के जाना है। देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यहाँ पे है कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला टॉपिक। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला, कंपेंसेशन मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग एंड एचआरएम का रोल वगैरह। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका यूनिट 7th, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सारे यूनिट के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपका कम क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और करंट बेस्ड, करंट टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना होगा कि कौन सा बैंक जो है वो मर्ज किसके साथ हुआ है, ठीक है, कौन सा जो है नया बैंक इस्टेब्लिश हुआ है, आरबीआई का कुछ अगर पॉलिसी वगैरह चेंज हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह फिस्कल में, वो पढ़ के चले जाना। बाकी इससे क्वेश्चन एक आरबीआई जो है ना, इससे पक्का हर बार आता है, आरबीआई का रोल और फंक्शन। और एक आपका जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें से भी क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं इसका सिलेबस। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हिस्ट्री पढ़नी है, इसमें आपने बैंकिंग की, किस तरीके से जो है बैंक नेशनलाइज हुए, ठीक है, कौन से ईयर में कौन सा बैंक जो है वो नेशनलाइज हुआ। फिर कमर्शियल बैंक और आरबीआई में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप्स के आपके बैंक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन, रोल, ये सारा पढ़ के जाना है। मॉनेटरी पॉलिसी किसे बोलते हैं, आपका रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ये सारा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो आपके बेसिकल नॉर्म्स हैं, जो आपकी जितनी भी चेंजेस हुए हैं बैंकिंग सिस्टम में, वो सारा आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ के जाना है, इनका डिफरेंस पढ़ के जाना है, सेबी के बारे में पढ़ के जाना है। देन एनबीएफसी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया, ये बार बार रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन। देन म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, मतलब फाइनेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में, उसके बारे में पढ़ना है। देन डिजिटाइजेशन, आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग है, जो आपका बिल्कुल रीसेंट टॉपिक है, ऑनलाइन बैंकिंग, सारा चीज़ जो है अब आपकी ऑनलाइन हो गई है, तो ये भी पढ़ना है आपने, ठीक है। देन इंश्योरेंस, अब यहाँ पे इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है इस यूनिट में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस दोनों ही है। इंश्योरेंस में क्या पढ़ के जाओगे, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स ज़रूर पढ़ के जाना,
इंश्योरेंस के टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे आपका जो है सिलेबस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये भी यूनिट जो है काफ़ी वास्ट यूनिट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज़्यादा जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस यूनिट को जो है आपने किस तरीके से करना है, इस यूनिट को आपने एग्जाम्पल्स के साथ समझना है ज़्यादा से ज़्यादा, और करंट के साथ जो है वो क्या करना है, आपको रिलेट करना है। तो यहाँ पे देखो मार्केटिंग के कंसेप्ट्स पढ़ोगे, अप्रोचेस पढ़ोगे, मार्केटिंग चैनल्स पढ़ोगे, देन प्रोडक्ट डिसीजन पढ़ोगे, मार्केटिंग मिक्स ज़रूर करके जाना। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों का ही करके जाना है कि प्रोडक्ट में कितने पीस होते हैं, सर्विसेज में कितने पीस होते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के जाना है, लेवल ऑफ कितने चैनल्स होते हैं, 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर एंड सर्विस मार्केटिंग। देखो पहले आपका सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग के बारे में पढ़ोगे, फिर सर्विसेज मार्केटिंग में इनके फीचर्स पढ़ के जाओगे, सर्विस क्या है। देन ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब यहाँ से आ रहे हैं। आपका जो रीसेंट टॉपिक है दैट इज सोशल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, यही आपका सबसे ज़्यादा चल रहा है आजकल। देन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, ये भी सारा आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरीज भी आती है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड थ्योरीज भी पढ़ के जानी है। डैगमार मॉडल क्या है, ये सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लास में करवाई जाएंगी जब आपका बैच स्टार्ट होगा। सारा जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ आप समझ लो सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, दैट इज लॉ। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आरटीआई एक्ट, ठीक है, कंपटीशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट पढ़ोगे यहाँ पे। तो देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे आप बेलमेंट स्पेशल एक्ट्स भी पढ़ोगे, बेलमेंट के, गारंटी के, एजेंसी के, ठीक है। देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, ये सारा पढ़ोगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पढ़ोगे वो तो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है। इसके बाद सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। देन डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर किसे बोलते हैं, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। देखो ये दो टॉपिक्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है एंड रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है नेक्स्ट, थर्ड एक्ट आपका। इसमें पढ़ोगे आप टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, बिल, रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन आपका प्रॉमिसरी नोट, इनके फीचर्स पढ़ोगे कि क्या चीज़ रिटर्न में होनी चाहिए, ठीक है, किस में सिग्नेचर होने चाहिए, एंडोर्समेंट किस में कर सकते हो। उसके बाद पढ़ोगे कंपनीज एक्ट जो कि बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें आप सारा कंपनी से रिलेटेड एक्ट पढ़ोगे, जैसे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस क्या है, वाइंडिंग आप कब कर सकते हो आप किसी भी कंपनी के, उसके क्या रूल होगा। नेक्स्ट है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, भी आपको है सिलेबस में पर ज़्यादा वास्ट नहीं है, थोड़ा सा ही सिलेबस है। देन कंपटीशन एक्ट 2002, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है ITI एक्ट 2000, ये भी छोटे छोटे एक्ट हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इनके बारे में। देन IPR, ठीक है, ट्रिम्स एंड ट्रिप्स का जो राइट्स हैं आपके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर सबसे ज़्यादा जो आजकल रीसेंट क्वेश्चंस या आपके जो चेंज हो रहा है पैटर्न में, GST से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इस बार का जो एग्जाम है यहाँ पे भी आपके GST से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुट किए गए हैं बाय NTA। तो GST को बहुत ही डिटेल में पढ़ के जाना, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कितने टाइप्स की आपकी GST होती है, ठीक है, इंट्रा आपका क्या होता है, इंटर का मतलब क्या होता है, ये सारा आपने पढ़ के जाना है। और GST कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, किस डेट को हुआ, हिस्ट्री भी पढ़नी है, प्लस जो करंट में आपका है टैक्स स्लैब रेट, ये सारा पढ़ के जाना है। क्लियर है। लास्ट यूनिट है आपका कॉमर्स का, दैट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये यूनिट जो है ये आपका सबसे ज़्यादा लर्निंग पोर्शन वाला यूनिट है। यहाँ पे आपको रट्टाबाजी करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा लर्न करके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या याद करके जाओगे, सेक्शंस याद करके जाओगे, यहाँ पे डिडक्शंस याद करनी पड़ती हैं जो कि रिपीट होती है हर साल, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इनकम टैक्स में सबसे पहले आप पढ़ोगे बिल्कुल बेसिक्स, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं बेसिक्स से। देन रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, कौन डीम्ड रेजिडेंट है। देन आपका अलग अलग हेड्स, आपने कौन कौन से इनकम टैक्स में कौन कौन से हेड होते हैं, ठीक है, आपका हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है, देन आपका जो है कैपिटल गेन का होता है, ये सारा आपने पढ़ के जाना है। बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज इनकम, ये सारा पढ़ के जाना है। देन क्लबिंग ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्प्टिंग इनकम, किस किस को जो है इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनकम, ये सारा पढ़ के जाने हैं, इनके रूल्स। इसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ के जाना है, डबल टैक्सेशन क्या है, अवॉइडेंस। देन आपका टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स की चोरी करना।
देन डिडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिडक्शन से जो है वो हर साल क्वेश्चन पुट होता है। तो आपकी जितनी भी डिडक्शन है, ठीक है, 80C, 80CC, 80U, 80B, जितने भी आपकी डिडक्शन है, सारी डिडक्शंस आपने लर्न करके जानी है। इससे क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्म में आ जाता है, असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आ जाता है। तो ये आपने सारा करके जाना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका सारा सिलेबस ऑफ कॉमर्स। तो इस बार भी टेक्स्ट से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं आपके इस वाला जो एग्जाम है, और बिल्कुल आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते। जो आपका टेक्स्ट है, लॉ है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आपके बाकी यूनिट से आते हैं, मार्केटिंग से, इकोनॉमिक्स से। ये आपके बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अब आपको चेक करना है कि आपको कौन से यूनिट जो है वो ईजी लगते हैं या आपके इंटरेस्टिंग यूनिट्स हैं। तो वो आपने पहले तैयारी करनी है, उसके बाद आपने जो है चेक करना है कि कौन से मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, फिर उस पर ध्यान देना है। क्लियर है। तो आई होप आपको जो है सारा सिलेबस डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप जो है कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है। एंड आप जो है हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम की, जो कि बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 23 जनवरी से, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी इस एग्जाम को देने के बारे में सोच रहे हैं या जो तैयारी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको और मिलती रहेंगी इस चैनल पे, उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।